मेरा नाम है अक्षय, आप देख रहे हैं एकेएस इंजीनियरिंग अकेडमी यूट्यूब चैनल को। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में अपने फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को स्टार्ट कर लिया है, उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में जाना कुछ ब्रांचेस फ्लूइड मैकेनिक्स की और कुछ प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने प्रॉपर्टी डेंसिटी को कवर किया। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, जिसे स्मॉल v से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं स्पेसिफिक वॉल्यूम होता क्या है। तो देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी फ्लूइड का, ठीक है, आपने क्या करना है 1 kg मास लेना है। ठीक है, उस 1 kg मास में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, ठीक है, कुछ लोग वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तो उसी वॉल्यूम को क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिख देता हूं आपको बताऊंगा, वॉल्यूम occupied by unit mass is called स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, एक यूनिट मास ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उसी को क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बोला, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई हो रहा है, मींस वॉल्यूम मल्टीप्लाई क्या होता है मास। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन में मास, ये सब जानते हैं। 1 kg मास ने या यूनिट मास ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया उसको क्या कहते हैं स्पेसिफिक। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। हमें पता है वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1000 kg पर मीटर। ये पता है। अगर मैं बोलूं 1 kg मास, ठीक है, अगर मैं बोलूं 1000 kg मास ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, ठीक है, वाटर के 1000 kg मास ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, तो वॉल्यूम कितना है 1 मीटर। ठीक है, अगर मैं बोलूं 1 ने कितना किया होगा, 1 ने कितना किया होगा 0.001। ठीक है, मतलब 1 kg मास ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है 0.001 मीटर क्यूब, और इसी को क्या कहा जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, 1 kg मास ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उसी को क्या कहा जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, ऐसे आपको अगर एनर्जी का निकालना है, ठीक है, तो वाटर का था, तो ये वाटर का है, अगर आपको एनर्जी का निकालना है तो आपको क्या करना है, सिंपल 1 को डिवाइड करना है 13,600 से, तो आपको यहां पर कुछ वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, तो वो उसका क्या आ जाएगा एनर्जी का स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम। सेम ऐसे पेट्रोल की निकालने का एक बार क्या होगा 700। ठीक है, अब देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई मास। अगर इस वॉल्यूम को मास के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मास अपॉन में वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, डेंसिटी का, या फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है, तो जैसे कि सिंपल सा ले लेते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर H2। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी किसकी होगी, वाटर कितनी होगी 1000, तो वापस क्या निकल जाएगा 0.001 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, तो अगर आपको निकालना है स्पेसिफिक वॉल्यूम तो आप चलिए। ठीक, तो इससे दूसरी चीज क्या पता लगती है कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी, मतलब जिसकी जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, ठीक है, जिसकी जितनी ज्यादा डेंसिटी होगा उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम उतना ही होगा। जैसे कि आपने बोला 1 kg मैंने पानी लिया, ठीक है, तो 1 kg पानी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जैसे कि मैंने लीटर में बताया तो कितना ऑक्यूपाई करता है 1 लीटर। वहीं पे अगर आपने उसी बोतल 1 लीटर बोतल में अगर आपने 1 किलो मरकरी को डाला तो क्या वो 1 लीटर पूरा ऑक्यूपाई करेगा, नहीं कर पाएगा ना, वो क्या लेगा कम वॉल्यूम, क्योंकि मरकरी वाटर से काफी ज्यादा क्या है डेंस है। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ही कम क्या होगा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, और जितनी कम डेंसिटी होगी उतना ही क्या होगा वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो चलिए यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम की, मीटर क्यूब पर केजी, और मीटर क्यूब पर मैट्रिक स्लैब। ठीक है, पर मैट्रिक स्लैब। और डायमेंशन की बात करें, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये यूनिट और डायमेंशन। ठीक है, तो इसको काफी अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो केजी, केजी को किस में मिल जाएगा, m में, m की वजह ऊपर आएगा तो जाएगा m-1, और मीटर किस में मिल जाता है L3। ठीक है, तो m की पावर 3 तो m की पावर 3 20। तो ये होगी स्पेसिफिक वॉल्यूम की U। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है, तो कृपया करके इस चैनल को लाइक कर दें। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे टेंपरेचर के साथ बिहेव करता है। ठीक है, मतलब टेंपरेचर बढ़ाने पे घटाने में इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि हमने डेंसिटी में भी देखा था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम रिलेटेड टू टेंपरेचर,
ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे रिलेट करती है टेम्परेचर के साथ। ठीक, अब देखो पहले तो हम जानेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी के साथ कैसे रिलेट करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो देखिए जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, मैंने आपको बोला था इंटरमॉलिक्यूलर गैप क्या होगा, बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर गैप बढ़ेगा, मतलब क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी हमारी, घटेगी। ये तो हमने कल का मतलब प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा, इंटरमॉलिक्यूलर डेंसिटी घटी, डेंसिटी घटी, देखो डेंसिटी घटेगी तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा ना, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, टेम्परेचर घटाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर गैप क्या होगा आपका, घटेगा, इंटरमॉलिक्यूलर गैप घटेगा तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये क्या है, डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम का इनवर्सली रिलेशन है। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर बढ़ा तो स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या चेंजेस दिख रहे हैं, बढ़ता हुआ दिख रहा है, मतलब कैसा रिलेशन दिख रहा है हमें, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे रिलेट करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन करता है। ठीक है, वही डेंसिटी क्या करता है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम रिलेटेड टू प्रेशर। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम रिलेटेड टू प्रेशर। प्रेशर के साथ क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसा रिलेशन शो करता है, देखते हैं। देखो प्रेशर बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर गैप क्या होता है, घटता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर गैप घटेगा, इंटरमॉलिक्यूलर गैप घटेगा, दैट मींस डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, तो डेंसिटी बढ़ी, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो प्रेशर को अगर घटाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर गैप क्या होगा, बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर गैप बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी, डेंसिटी घटेगी तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। काफी अच्छे से समझिए इसको, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है और बहुत बार पूछा भी जा सकता है आपसे कि अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए तो स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या चेंजेस होंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है आपको, लेकिन प्रेशर से प्रेशर इंक्रीज किया तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो बाकी हम लोग इन सभी को क्या करेंगे कि जैसे आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, सॉरी चैप्टर कंप्लीट होगा, तो एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी एमसीक्यू इससे पॉसिबल एमसीक्यूज जो पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे एक नई वीडियो में, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज का पैटर्न चलाएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे प्रेशर बढ़ा, स्पेसिफिक वॉल्यूम घटा, प्रेशर घटा, स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ा, दैट मींस स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। स्पेसिफिक वॉल्यूम प्रेशर के कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आई होप आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम समझ में आया होगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, यूनिट मास ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उसी को क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, उसका रिलेशन टेंपरेचर के साथ कैसा है और उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम सॉरी प्रेशर के साथ रिलेशन कैसा है। ठीक है, अब देखो अगर आपसे पूछे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होता है, 0.001 मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, ये कहां पे है, ये कहां पे है, एट 4 डिग्री सेल्सियस और 277 केल्विन। ठीक है, ये मैक्सिमम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस से टेंपरेचर को बढ़ाते तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, तो देखो टेंपरेचर को अगर 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जाएगा, देखो टेंपरेचर बढ़ रहा है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब हम 4 डिग्री सेल्सियस से भी टेंपरेचर को बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम धीरे-धीरे बढ़ते रहेगा। ठीक है, अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे को घटाते हैं, टेंपरेचर को घटाते हैं तो वहां पे क्या होगा, देखो टेंपरेचर घटाएंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, जब हम 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 4 डिग्री सेल्सियस से अगर हम लोग टेंपरेचर को घटा रहे हैं तो आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, घटती है, और जब भी डेंसिटी घटेगी स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखा है, डेंसिटी घटी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ता है। ठीक है, तो सेम अगर हमने बोला 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड से टेंपरेचर को बढ़ाया जाए, ठीक है, अब हमने क्या किया, टेंपरेचर को बढ़ा रहे हैं, टेंपरेचर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, तो बढ़ेगी। यहां पे क्या होता है, बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना हो, वैसे इस 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे को पूछा नहीं जाता है, आपको 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ज्यादा ध्यान रखना है, तो कंफ्यूजन ना करें। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम बोल दिया तो मतलब अब कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आने वाली है जो इस 1000 से ज्यादा हो। ठीक है, तो इसको एकदम दिमाग में डाल लें कि जब भी टेंपरेचर को घटा रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस से तो डेंसिटी घट रही है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, और जब भी हम बात करते हैं कि टेंपरेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ा रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 डिग्री सेल्सियस तक ले जा रहे हैं, तो टेंपरेचर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि वो 1000 को अप्रोच कर रही होगी और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पे सभी को क्लियर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, सॉरी स्पेसिफिक वेट। या दूसरे नेम से इसे वेट डेंसिटी भी कहा जाता है। ठीक है, वेट डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी को मास डेंसिटी कहा जाता है और इसको वेट डेंसिटी। ठीक है, अब इसको देखो डिनोट कैसे किया जाता है, या तो ओमेगा या आपका गामा।
आपको ओमेगा मिल जाएगा, ज्यादातर ओमेगा। ठीक है, तो क्या होता है स्पेसिफिक वेट? चलिए सिंपल सी लैंग्वेज में जानते हैं। जैसे कि हमने डेंसिटी को जाना था कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास एग्जिस्ट कर रहा है किसी फ्लूइड का, उसी को क्या कहते हैं डेंसिटी। तो अगर वेट डेंसिटी है तो वहां पे देखो मास डेंसिटी, मास आया तो यहां पे वेट डेंसिटी मतलब वेट है, तो वेट क्या होता है? वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। क्या गुणा होता है मास में, उसी को क्या कहते हैं वेट कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि 1 मीटर क्यूब में किसी फ्लूइड का कितना वेट एग्जिस्ट करता है उसी को क्या कहा जाता है? वेट डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे? वेट existed in unit volume is called weight density। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी फ्लूइड का, उसी को क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक वेट कहा जाता है। ठीक है, तो जो हिंदी वाले हैं हिंदी में लिखते रहे, इंग्लिश में बाकी में लिखते रहे। ठीक है, तो शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, ज्यादा कोई टिपिकल नोट नहीं बनाएंगे। ठीक है, बाकी तो आपको मिल जाएगा सब चीज। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सा समझ ले रहे हैं, बाकी क्या है आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, तो देखिए स्पेसिफिक वेट हमने बोला वेट और वॉल्यूम। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन क्या कहलाता है? स्पेसिफिक, मतलब किसी भी यूनिट वॉल्यूम कितना वेट है उसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक वेट। ठीक, तो हमने क्या किया था? स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन में। ठीक है, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट है। ठीक है, जिस चीज में देख रहे हैं, जैसे कि हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम देखा तो सिंगल केजी में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, मतलब सिंगल केजी में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, तो मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट। ठीक है, इस ऐसे होता है। ठीक है, सेम डेंसिटी में क्या था? यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। ठीक है, मास के ऊपर है वॉल्यूम के नीचे। ठीक है, तो देखिए स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू क्या? मास इनटू ग्रेविटी अपॉन में वॉल्यूम। अब देखो जो स्पेसिफिक है मास अपॉन वॉल्यूम से पढ़ा होगा क्या कहलाता है? तो स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू ρg। ठीक है, वो किसके बराबर होता है? ρg। तो देखो हमने देखा था स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी के कैसा है, सॉरी स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी कैसा है, वहीं से बात करेंगे स्पेसिफिक वेट डेंसिटी के साथ कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूनिट की, स्पेसिफिक वेट की यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी इसकी? ओमेगा की। तो देखो सबसे पहले वेट को किसमें जाता है? न्यूटन में, और वॉल्यूम को किसमें जाता है? मीटर। तो न्यूटन का मीटर की यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट। अगर हम फंडामेंटल की बात करें, ठीक है, ये तो ऐसा यूनिट होगी, फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल में क्या होगा? देखो सीधे यहीं से निकाल लेते हैं। स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू डेंसिटी को क्या कर लेते हैं? किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू ग्रेविटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल किया तो स्क्वायर, तो ओमेगा इज इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी यहां तक? ठीक है, तो ये फंडामेंटल यूनिट को देखो निकालने का मेन मकसद क्या होता है कि इसी फंडामेंटल से क्या किया जाता है? डायमेंशंस को लिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डायमेंशन को जानेंगे। डायमेंशन क्या है? ठीक है, तो ओमेगा केजी को एम में लिया जाएगा। ठीक है, केजी एम में, मीटर एल स्क्वायर। देखो अब ये क्या है? नीचे ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस का 2, और सेकंड भी क्या है? नीचे सेकंड स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो जाएगा? t माइनस 2। तो ये होती है क्या? डायमेंशन m l माइनस 2 t माइनस 2। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा इसका रिलेशन टेंपरेचर के साथ। ठीक है, स्पेसिफिक वेट रिलेटेड टू टेंपरेचर। ठीक है, थोड़ी सी खत्म हो गई। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट रिलेटेड टू टेंपरेचर। ठीक है, तो देखिए अगर हम जब भी किसी फ्लूइड के टेंपरेचर को बढ़ाएंगे तो सभी को पता है इंटरमॉलिक्यूलर गैप क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर गैप बढ़ता है, डेंसिटी क्या होती है? घटती है। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है, तो डेंसिटी क्या होगी? घटती है। तो डेंसिटी के साथ स्पेसिफिक वॉल्यूम का सॉरी स्पेसिफिक वेट का रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब डेंसिटी घटी तो स्पेसिफिक वेट भी क्या होगा? घटेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? सेम फ्लूइड के टेंपरेचर को जब भी घटाया जाएगा तो उनके बीच का गैप, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं हम? इंटरमॉलिक्यूलर गैप। वो क्या होगा? घटेगा। वो घटेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिंपल सी। ठीक है, तो आपको ये सिंपल सा फंडा याद रखना है रिलेटेड टू टेंपरेचर कैसा है। अब देखो सिंपल से देखिए, टेंपरेचर बढ़ रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रही है। टेंपरेचर घट रहा है, स्पेसिफिक वेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो स्पेसिफिक वेट बढ़ रहा है मींस क्या होगा कि ये टेंपरेचर बढ़ा तो स्पेसिफिक वेट घटा, मतलब क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो देखो डेंसिटी का हो या वेट डेंसिटी को, बात देखिए डेंसिटी में आपने क्या करना है? ग्रेविटी की गुणा करनी है। ग्रेविटी कितनी है? 9.81। ठीक है, तो अगर इसको आपने गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक वेट। अगर इसको हटा दिया तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो सेम वही रिलेशन निकल के आया जो हमने डेंसिटी में देखा था कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेंपरेचर के, वैसे ही स्पेसिफिक वेट भी क्या होता है? टेंपरेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे
ठीक है, तो यहाँ पे सभी को क्लियर हो रहा है, ठीक है, इतना सभी पॉइंट सभी को क्लियर है। तो नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक वेट रिलेटेड टू प्रेशर। ठीक है, प्रेशर के साथ रिलेशन कैसा है स्पेसिफिक वेट का। तो सेम देखो, अगर हम सिंपल से लिखने में बात करें तो जैसे कि हमने देखा था कि स्पेसिफिक वेट में टेंपरेचर के साथ टेंपरेचर बढ़ा, सेम चीज मींस स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हुआ, सॉरी स्पेसिफिक वेट क्या हुआ, घटा। ठीक है, तो प्रेशर के साथ भी वही रिलेशन आएगा जो हमने डेंसिटी में पढ़ा हुआ है। तो सेम यही होगा, प्रेशर बढ़ेगा इंटरमॉलिक्यूलर गैप क्या होगा, घटेगा, इंटरमॉलिक्यूलर गैप घटेगा तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पेसिफिक वेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो सिंपल से इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं कि जो रिलेटेड टू प्रेशर है, तो अगर हम देखें प्रेशर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक वेट क्या होगा, घटेगा। ठीक है, स्पेसिफिक वेट सॉरी स्पेसिफिक वेट बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा तो स्पेसिफिक वेट घटेगा, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, जैसे कि डेंसिटी के साथ है। ठीक है, तो ज्यादा हम लोग फालतू चीजों को नहीं देखते हैं, स्पेसिफिक वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहां पे सभी ठीक है, तो यहां पे हमारा स्पेसिफिक वेट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक, अच्छा मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि नोट में कि अगर आपको किसी भी मेटेरियल की स्पेसिफिक वेट निकालनी है, जैसे कि मैंने बोला वाटर की स्पेसिफिक वेट निकालनी, तो आपने क्या करना है 1000 मींस डेंसिटी इनटू 9.81 कितना हो गया 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्यूब यूनिट क्या होती है मीटर पर मीटर। ठीक है, वैसे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट एचजी का मरकरी होगा तो कितना होगा 13600 इनटू 9.81। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि इतना मीटर को आपका क्या आएगा स्पेसिफिक वेट आ जाएगा। ठीक, तो नई प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। तो नई प्रॉपर्टी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इसे दूसरे वे में बोला जाता है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, क्या बोला जाता है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो इसे हम लोग कैपिटल एस या कभी-कभी फाई से शो भी किया जाता है। ठीक है, कभी-कभी फाई से भी शो किया जाता है और ज्यादातर हम लोग एस से ही शो करते हैं। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव, रिलेटिव वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेटिव में कहीं ना कहीं किसी चीज में रिलेशन कर रहा है, किस चीज में, डेंसिटी। ठीक है, जब भी हम किसी भी दो डेंसिटी को कंपेयर करते हैं उसी को क्या कहा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसका सिंपल सी फॉर्मूला है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि देखिए जब भी हम बात करें कंपैरिजन, तो कंपैरिजन जिससे क्या होता है स्टैंडर्ड से होता है। ठीक है, तो अगर हम डेंसिटीज में बोलें तो डेंसिटी किनकी स्टैंडर्ड है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेंसिटीज किसकी ला सकते हैं जो हमारे पास लार्ज अमाउंट में मिला है। जैसे कि अगर हम बात करें पहले तो केस लिक्विड की, तो लिक्विड में जो आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड है, स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लिया जाता है, लिक्विड में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या मिला है वाटर ना, तो वाटर में क्या लिया जाता है स्टैंडर्ड। अगर मैं बात करूं गैसेस में, गैसेस को गैसेस में किसको लिया जाता है स्टैंडर्ड, जो ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है मतलब एटमॉस्फेरिक है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें जो रिलेटिव डेंसिटी है वो एक रेशियो होता है किसका, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड। तो क्लियर हो गया है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड देखो मैंने क्या बोला आपको, लिक्विड के केस में, लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड, वैसे लिक्विड और सॉलिड दोनों के केस में वाटर भी होता है। लिक्विड और सॉलिड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या हो जाएगा आपका वाटर। और गैसेस के केस में, क्योंकि देखिए गैसेस को हम लोग लिक्विड से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो गैसेस के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है, जिसकी डेंसिटी का नाम होता है 1.24 मीटर क्यूब और वाटर की क्या होती है 1000 लीटर। ठीक है, तो ये होता है डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टेंपरेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर की जो डेंसिटी है उसको निकालते हैं। ठीक, अब जैसे कि मैंने बोला स्पेसिफिक ग्रेविटी, मान लो मेरे को एचजी की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, एचजी की स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एचजी की डेंसिटी कितनी पड़ेगी, तो डेंसिटी कितनी होती है 13600 अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। देखो एचजी क्या है, लिक्विड है, लिक्विड में मींस स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लिया जाएगा आपका, स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लिया जाएगा वाटर मींस कितना हो गया 1000। तो यहां से स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी निकलेगी 13.6। ये यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि देखो यहां पे क्या होगा केजी पर मीटर क्यूब और यहां पे क्या होगा केजी पर मीटर क्यूब, दोनों क्या आएगा कैंसिल हो बचा क्या होगा। ठीक है, मींस क्या है कि यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी किसी भी फ्लूइड का बोल रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 तो आपके दिमाग में सीधे आ जाना चाहिए कि वो मटेरियल क्या है मरकरी। ठीक है, वैसे अगर आपसे बोले स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 मींस क्या है वो पेट्रोल। अगर आपसे बोले
स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 मतलब क्या है रीजन। अगर आपसे बोले स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.024 ये क्या है सी वाटर। आपने सिंपली क्या करना है, देखो पेट्रोल की डेंसिटी मैंने आपको बताई थी क्या होती है 700 और स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी कितनी होती है 1000, तो क्या बच आएगा 0.7 सेम 1024 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आएगा 1.024, तो सी वाटर। ऐसे ही आप लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी की फ्लूइड निकाल सकते हैं। तो जब भी कोई भी फ्लूइड मैकेनिक्स में क्वेश्चन आता है उसमें बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी ही दी होती है, आपको डेंसिटी कहीं नहीं दी होगी, डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है एक्चुअल में स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने बोला था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अभी मैं देखो वाटर की निकालूंगा, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है इसकी होगी 1000 रखेंगे क्या होगा 1000 कितना हो जाएगा 1, ठीक है 1 हो जाएगा। अगर इसको मैं लिख दूं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आपने देखा कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। वहीं पे स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 1 है, तो ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो इक्वल होती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर आप जब भी किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं तो वो किसके बराबर होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी के बराबर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्लियर है, ये क्या है यूनिटलेस क्वांटिटी है और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे साइड में रख दिया, तो ये क्या है यूनिटलेस, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं है और क्या है डायमेंशनलेस, क्लियर है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है कोहेजन और अधेशन। तो स्टार्ट करते हैं कोहेजन और अधेशन, ठीक है। तो देखिए कोहेजन क्या होता है और अधेशन क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं, जब किसी भी सेम पार्टिकल्स के बीच की जो दोस्ती होती है, ठीक है, सेम पार्टिकल्स के बीच की जो दोस्ती होती है उसको क्या कहा जाता है कोहेजन कहा जाता है। अगर वो किसी डिफरेंट पार्टिकल के साथ दोस्ती करता है तो उसे क्या कहा जाता है अधेशन कहा जाता है। मींस क्या है एक अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, मींस एक अट्रैक्शन फोर्स है किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है जो कि 2 H2O और एक ऑक्सीजन से मिले हुए हैं, ठीक है, 2 H से हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से मिले हुए हैं, ठीक है। सेम अगर वो H2O के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बनाता है या फ्रेंडशिप करता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है कोहेजन फोर्स, ठीक है। और अगर मैंने बोला कि H2O का मॉलिक्यूल है, ठीक है, आपने देखा होगा कि आपने कभी ग्लास में पानी लिया तो ग्लास में पानी आपने मान लो पानी लिया और पी लिया, परंतु उसमें कुछ फ्लूइड मींस वाटर के पार्टिकल्स लगे रहते हैं ग्लास में, क्या होता है चिपके रहते हैं। तो मतलब उसने क्या किया जो वाटर के मॉलिक्यूल है उसने ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ क्या कर दिया दोस्ती कर दी, तभी तो वो उसके साथ रह रहा है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का बॉन्ड हमें दिख रहा है मींस वाटर का मॉलिक्यूल है और दूसरा ग्लास का मॉलिक्यूल है, अगर इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है तो उसे कहा जाता है अट्रैक्शन फोर्स। सिंपल सी लैंग्वेज में कोहेजन सेम पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट अट्रैक्शन फोर्स, अधेशन डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो बरसात में आपने एक पत्ता देखा होगा जिसमें अगर पानी डाला जाए तो उसमें पानी बिना चिपके ही चले जाता है, ठीक है। मींस जो वाटर है वो उसके साथ दोस्ती करना नहीं चाहता है, मतलब कोई भी एडहेसिव फोर्स ऑफर नहीं करता, ठीक है। दूसरा आपने सुना होगा कि फेविकोल इज अ गुड एडहेसिव, ठीक है। अगर मेरे को दीवार और पेपर के बीच में कोई अडहेशन या फिर बॉन्ड क्रिएट करना है तो मैं क्या करता हूं कि पेपर में फेविकोल लगाया और उसके बाद क्या कर दिया उसको चिपका दिया, तो उसने क्या किया एक आर्टिफिशियल बॉन्ड क्रिएट किया या फिर आर्टिफिशियल अडहेशन क्रिएट किया जिसकी सहायता से हमने पेपर के मॉलिक्यूल और वॉल के मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सके अट्रैक्शन फोर्स को बना सके, ठीक है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट समझना है तो कोहेजन और अडहेशन को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाएगा कोहेजन और डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाएगा अडहेशन कहलाएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही था। तो आशा करता हूं आपको अभी तक हमारी इतनी वीडियो समझ में आ रही हो, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आती है तो AKS इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल से जुड़े रहें, तो आगे जाके आपको काफी एडवांस लेवल में फ्लूइड मैकेनिक्स मिलने वाली है। अभी हम लोग बेसिक कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना। और हां, अगर आपके पास इन लेक्चर से कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो कृपया अपना डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। और साथ ही साथ अपना फीडबैक भी दें जिसकी सहायता से हम लोग अपने अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू।